नमस्कार। आज हम शुक्र देव के राशि परिवर्तन करने के पश्चात किन राशियों के लिए शुभ फलदायी होंगे, किन के लिए अशुभ फलदायी होंगे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सुझाव हमें ऐसा भेजें जिससे हम उसमें कुछ सुधार कर सकें आने वाले वीडियोज में। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे। शुक्र के राशि परिवर्तन करने के पश्चात क्या फल देंगे, क्या नहीं देंगे। शुक्र अभी कुंभ राशि में शनि के साथ विचरण कर रहे थे। अब ये मीन राशि में प्रवेश करते ही उच्च के हो जाएंगे, जहां पे पहले ही राहु विराजमान है। राहु और शुक्र की युति का जो प्रभाव है देखने को मिलेगा, उसमें थोड़ा सा आसुरी प्रभाव आपको ज्यादा देखने का मिलेगा। ज्यादातर भौतिक सुख सुविधाएं की, सामान की, वस्तुओं की वृद्धि का होगा। उनके भावों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस समय स्त्री वर्ग थोड़ा सा भ्रमित भी रहेगा, क्योंकि राहु का काम भ्रमित करना है और शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। इसी प्रकार से वाहन की बिक्री भी बढ़ेगी इस समय, और क्योंकि शुक्र वाहन का भी कारक है। आइए आगे बढ़ते हैं। किन किन के लिए शुक्र अशुभ होता है, किन के लिए शुभ होता है गोचरवश। प्राय गोचरवश शुक्र 3 राशियों के लिए ही अशुभ होता है। यदि आपकी जन्म राशि से वो 6ठा हो, 7वां हो और 10वां हो तो वो अशुभ होता है। 6ठा किसके लिए होगा? ये 6ठा होगा तुला राशि वालों के लिए। यहां से तुला राशि से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि तुला राशि वालों के लिए अशुभ रहेगा। अशुभता का क्या प्रभाव देगा? जो 6ठे भाव से संबंधित जो प्रभाव होते हैं तुला राशि वालों को, वो देखने को मिलेंगे। यानी आपके कर्जे में बढ़ोतरी होगी, आपका स्वास्थ्य समस्या जो चल रही है वो भी आपको जारी रहेगा। अभी उसमें सुधार होने की कम संभावना है। इसी प्रकार से आपके जो शत्रु हैं वो भी अब प्रबल होंगे, क्योंकि वहां राहु भी विराजमान है। राहु वैसे शत्रुओं का अंत करेंगे। 6ठे होने से राहु शुभ रहते हैं, लेकिन शुक्र की युति के साथ में थोड़ा सा आपके साथ छल कपट हो सकता है। मामा पक्ष से भी आपके विरोध देखने को मिल सकता है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आप सम्मिलित होने जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ बाधाओं के साथ आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि शुक्र उच्च चुके हैं। इसी प्रकार से आपके कोर्ट कचहरी मुकदमे हैं, उसमें भी देरी होगी। शुक्र प्राय एक राशि में 1 महीने रहते हैं, लेकिन अब ये 4 महीने तक इसी में रहेंगे। तो जिनके भी शुक्र की महादशा है, जिनके शुक्र की अंतरदशा है, उनको भरपूर लाभ होने वाला है। उनके जो काम अटके हुए हैं वो भी पूर्ण करेंगे। अब आइए 7वें किसके लिए होंगे? ये 7वें कन्या राशि के लिए होंगे। यहां से गिनेंगे तो ये 7वें आएंगे। कन्या राशि के लिए 7वें होने के कारण क्या शुभता देंगे? 7वां भाव आपके जीवन साथी का है, तो आप में और जीवन साथी में कुछ विचारों में मतभेदताएं हो सकती है। इसी प्रकार से आपके व्यापार संबंधी कार्य में भी आपको कुछ रुकावट आएगी, या पार्टनर संबंधी दिक्कतें रहेगी। इसी प्रकार से ऐसी यात्राएं भी होंगी जिसमें आपका खर्चा विशेष हो और आपको कुछ नुकसान देखने को भी मिले। तो इस तरह की कुछ जननांग संबंधी समस्या भी स्त्री वर्ग को ज्यादा देखने को मिलेगी। कुछ इन्फेक्शंस, यूटीआई इन्फेक्शन होना, ये आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो ये 10वें होंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए 10वें होने के मतलब आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होगा। कार्य क्षेत्र में आप जहां काम कर रहे हैं, आपके अधिकारी वर्ग के, विशेषकर स्त्री अधिकारी वर्ग को इसमें थोड़ा सा नुकसानदायी होगा।
स्थानांतरण भी आपकी बिना इच्छित स्थान के होगा। आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। आपकी यश मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी रहेगी और अन्य कुछ जो फैक्टर हैं आपके प्रमोशन के और आपके जॉब में, इनमें कुछ दिक्कत अभी आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से 3 राशि तुला, कन्या और मिथुन वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। अब आइए सबसे पहले मेष राशि से बात करें, जिनके लिए शुभ है। मेष राशि से ये 12वें होंगे। 12वां शुक्र प्राय अच्छा माना गया है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों में आप सामान खरीदेंगे, मतलब उनका विस्तार करेंगे। घर में डेकोरेटिव आइटम्स का आप यूज करने के लिए पैसा खर्च करेंगे। वाहन के लिए भी खर्च होगा, वाहन भी खरीदा जाएगा। इसी प्रकार से मकान में भी कुछ सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी आप खर्चा विशेष होगा। आपकी विदेश यात्रा भी संभावित है। यदि आप प्लानिंग बना रहे हैं या योजना कर रहे हैं कि बाहर जाने की, जॉब में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है आपके, और बाहर जाने का संबंध और कुछ आपके अस्पताल से संबंधित भी आपको जाना पड़ सकता है, उसमें पैसा खर्च होना ये आपका दिख रहा है। शुभ कार्य में भी खर्च होना है और कुछ वैसे भी आपको खर्च होना है। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय कुछ शुभताप्रद और कुछ अशुभताप्रद होगा। इसी तरह से वृषभ राशि के लिए ये 11वें होंगे। 11वां भाव आपके लाभ का होता है, यानी इस समय आपकी लाभ में यानी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे। आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। आपकी यश प्रतिष्ठा वृद्धि होगी। आपके संतान पक्ष को भी फायदा होने वाला है। यदि किसी संतान की शादी योग्य है तो उनकी शादी होने जा रही है, और किसी के संतान होने की संभावना है तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से मिथुन राशि के लिए ये अभी बताया आपको 10वें अशुभ है। कर्क राशि वालों के लिए ये 9वें होंगे। 9वां धर्म भाग्य का इनका स्थान होने के कारण आपकी धार्मिक यात्राएं होना, आपके धर्म की तरफ रुचि बढ़ना, आपकी कोई विदेश यात्रा भी सफलतापूर्वक संपन्न होना, और गुरुओं से भी आपका मिलान होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये 8वें होता है। 8वां भाव प्राय अशुभ होता है, लेकिन यह शुक्र के लिए अच्छा है। शुक्र यानी कि आपका रुका हुआ पैसा आपको दिलाएगा। आपके ससुराल पक्ष में कोई अच्छा काम होने जा रहा है। आपके भाई बंधुओं से भी आपके संबंध ठीक होने जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी कोई असाध्य बीमारी चल रही थी, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपको कोई बीमा का धन, रुका हुआ पैसा आपको जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। और संतान पक्ष यदि कोई जमीन या कुछ खरीदने का योग बना रही है, वाहन का योग खरीदने का बना रही है, तो वो भी उसको देखने को मिलेगा या प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमने कन्या राशि के लिए और तुला राशि के लिए आपको पहले बताया, उनके लिए अभी यह शुभ है। अब आइए वृश्चिक राशि के लिए ये 5वें होने जा रहे हैं। 5वां शुक्र अच्छा होगा। शेयर सट्टे लॉटरी, इसमें यदि आपको पहले कोई नुकसान लग गया है तो, या आपके पास कोई पुराने शेयर बचे हैं, उनके भाव अच्छे होने से आपको लाभ होगा। पर आप अभी कोई अन्य शेयर सट्टे लॉटरी में पैसा लगाने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से संतान का विवाह योग्य है तो संतान का विवाह होगा। संतान के संतान होने वाली है, या स्वयं आप इस उम्र के हैं, आपके संतान होने की संभावना है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि संतान सुख की प्राप्ति है। और जो बड़े एज के हैं उनको पौत्र पौत्री का सुख प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप उन्नति करेंगे। इसी प्रकार से आप धनु राशि वालों के लिए ये चतुर्थ होंगे। चतुर्थ वाहन का कारक शुक्र भी है, और वहां शुक्र विराजमान है, तो यानी आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वो मिलेगी।
और वाहन को भी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि राहु के साथ है तो हल्की फुल्की वाहन को चोट भी लग सकती है। इसी प्रकार से आपके मकान जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आपके और माता जी के संबंध में सुधार होगा। जो पहले थोड़ा सा खराब चल रहे थे वो उनके विचारों में मेल मिलाप ज्यादा होगा। आपके प्रति माता जी का रुझान अच्छा होगा। इसी प्रकार से मकर राशि वालों के लिए ये तीसरे होंगे। तीसरे शुक्र प्राय अशुभ होते हैं, नहीं इसमें शुभ ही होते हैं, तो इसलिए आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे ही होंगे। जो अभी खराब चल रहे थे उसमें सुधार होगा। आपको कोई छोटी यात्राएं जरूर मिल सकती है। यदि आपका स्थानांतरण होगा तो नजदीकी होगा, जिसमें छोटी यात्राएं देखने को मिलेंगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके मित्र बंधु और पड़ोसी आपसे थोड़ी सी मित्रतावत व्यवहार करेंगे। कुछ लोग उसमें भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिला के ये समय मकर राशि वालों के लिए अच्छा ही है। अब कुंभ राशि वालों के लिए ये दूसरे होंगे। दूसरे भाव कुटुंब का है, यानी कुटुंब में कोई आपके शुभ कार्य होने जा रहा है। अच्छी भोजन प्रसादी आपको मिलने वाली है इन दिनों में, यानी कि सात्विक भोजन भी आप करेंगे। इसी प्रकार से आप कहीं धार्मिक प्रवचन में भी आपका मन लगेगा, या आपको उसमें धार्मिक कुछ जगह पे आपको जाने का मौका मिले। इसी प्रकार से आपके संचित धन में भी अत्यधिक वृद्धि होगी। उसमें विशेषकर चांदी के आभूषण इनके खरीदने की जो आप कोई योजना बना रहे हैं तो वो क्रियान्वित होगी, वो फलित होगी। इस प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। अब मीन राशि वालों के लिए ये पहला है, तो यानी कि आपका शरीर स्वस्थ, आप भी कोई भौतिक सुख सुविधाओं के सामान खरीदने की जो योजना बना रहे वो आपकी पूर्ण होगी। आप मकान जमीन वाहन इन इत्यादि सामानों में जो विशेषकर खर्चा होगा तो वो भी आपके लिए, यानी कि सुख सुविधाओं के लिए वो अच्छा ही होगा। और आपकी यश मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ राहु वहां साथ होने के साथ में आप किसी के प्रति भ्रमित भी होंगे, तो उसमें विशेष सावधानी रखें। इसलिए जिन जिन के शुक्र अशुभ है उनको शुक्र देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार से शुक्र से संबंधित दान है, जैसे कबूतरों का जवार खिलाना, मंदिर में चावल बूरा का दान करना, भेंट करना, और स्त्री वर्ग को जो आपके रिलेटिव है उनको किसी भी प्रकार का गिफ्ट देके आशीर्वाद लेना है। ये हुई बात शुक्र के विभिन्न राशियों के गोचर की। अब शुक्र जो है 4 महीने तक किस प्रकार रहेंगे, ये शुक्र वक्री होंगे 2 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में। तो जिनके भी उस समय शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, उस समय थोड़ा सा शुक्र आपको कुछ कार्यों में रुकावट पैदा करेगा, यानी कि जो काम आपके उस समय होने वाले हैं उसमें थोड़ी देरी होगी। लगभग 1.25 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये मीन राशि में अब धीरे धीरे 29 मार्च तक 6 ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा, यानी कि 6 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। बुध मीन राशि में 27 फरवरी को आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में राहु शुक्र और बुध की युति हो जाएगी। ये हो जाएगी आपके 27 फरवरी से। फिर 14 मार्च को सूर्य देव भी वहां पे आ जाएंगे, तो यानी राहु शुक्र बुध और सूर्य की युति हो जाएगी। फिर आपके शनि महाराज पधारेंगे 29 मार्च 2025 को। इस तरह से 5 ग्रह तो ये, और जो चंद्रमा इस बीच में 2-3 बार मीन राशि में मिलेंगे आपको। लेकिन 29 मार्च को चंद्रमा भी वही होंगे, उस दिन अमावस्या भी होगी और ग्रहण भी होगा।
तो उस समय की स्थिति के लिए हम अलग से वीडियो आपको बताएंगे। अभी जो ग्रहों की स्थिति आपस में जो बनी हुई है, जिससे क्या क्या योग क्या किस प्रकार से फलित करेंगे मेदिनी ज्योतिष के अनुसार या इस तरह की घटनाएं, तो मंगल, सूर्य, बुध और चंद्रमा षडाष्टक योग बना रहे हैं। इसी प्रकार से शनि और केतु षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये योग अभी कुछ आग की दुर्घटनाएं आपको युद्ध की जहां पे चल रहे हैं वहां पे अभी भी थोड़ी सी दिक्कत बरकरार है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि केतु पे है तो यानी कि कुछ समझौता होने की भी संभावनाएं बन रही है। इसी प्रकार से मंगल की दृष्टि केतु पर है तो ये केतु और मंगल यानी कि अभी आगजनी की घटनाएं ज्यादा ही अभी देखने को मिलेगी आपको। गुरु, सूर्य, बुध और चंद्रमा पे भी दृष्टिपात कर रहे हैं, तो जो मंगल और केतु के जो षडाष्टक योग के जो जिस प्रकार से हैं उनको थोड़ा सा ये कम करेंगे। इसी प्रकार से ये आपके नवम पंचम स्थिति भी ग्रहों की अच्छी चल रही है, यानी सूर्य, बुध, चंद्रमा, गुरु और केतु, इन 5 ग्रहों की अभी युति जो आपके नवम पंचम चल रही है। नवम पंचम में यह है कि धार्मिक प्रवृत्ति की जो ग्रह होने के कारण और धार्मिक क्रियाओं की तरफ अभी ज्यादा रुझान रहेगा, परंतु केतु का प्रभाव उस जगह पे होने से कुछ घटनाएं भी देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी या कुछ लोगों की जान माल की हानि होने की भी दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से आपके शनि देव जो है अभी जो किसी भी ग्रह को प्रभावित नहीं कर रहे हैं गोचरवश में, तो इसलिए इतनी कोई ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन शनि और मंगल का नवम पंचम योग ये थोड़ा सा अभी दिक्कतप्रद है। कुछ आगजनी की घटनाएं भी आपको अभी और तूफानी हवाएं या कोई तूफान आना या सुनामी टाइप की योजना अब बन सकती है, यानी कि योजना से मतलब है ये घटना हो सकती है। इसी प्रकार से राहु और शुक्र जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव, और शुक्र है राक्षसों के, और साथ में राहु और आपके मंगल और केतु ये केंद्र स्थिति है, यानी कि 3 पाप ग्रह और शुक्र उसमें, तो यानी कि मंत्री वर्ग में ये अभी उनको भ्रमित करेंगे या उनके विचारों से कुछ दिक्कतें होगी, जिससे उनको मान सम्मान में उनके कमी आ सकती है और उनके झूठे आक्षेप भी अब देखने को मिलेंगे आपको। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति से शुक्र का अपने कौन कौन सी राशि के लिए शुभ रहेंगे, और शुक्र 4 महीने तक एक राशि में रहने का मतलब, और वो भी उच्च का भरपूर लाभ देंगे, जिनके विशेषकर जिसके भी शुक्र की महादशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर चल रहा है, और यदि उनके वो केंद्र और त्रिकोण में चल रहे हैं उनको भरपूर लाभ मिलने वाला है। केंद्र स्थान होते हैं 1, 4, 7वां 10वां कुंडली में, और त्रिकोण स्थान होते हैं 5वें 9वें, उनको ज्यादा फलदायी होने वाले हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि राहु भी साथ होने से कुछ भ्रमित करने की घटनाएं भी आपको देखने को मिलेगी, और राहु शुक्र को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से स्त्री वर्ग कुछ भ्रमित हो सकते हैं, अन्यथा सभी अच्छे हैं। आइए आगे वाले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।